Hey everyone, what's up? Hope so सब बढ़िया। तो we are back with the another topic of a psychiatric. Okay? तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे legal right for a psychiatric patient. ठीक है, देखो भाई राइट तो हर एक पेशेंट के पास होते हैं, चाहे वो साइकेट्रिक हो नॉन साइकेट्रिक हो। पर बेसिकली आज हम पढ़ेंगे जो साइकेट्रिक पेशेंट हैं उनके राइट्स क्या क्या हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लीगल राइट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में सो दैट कि आपको ये जो लिखा हुआ है वो बहुत इजीली समझ आए। ठीक है, तो देखो एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल जाता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो उसको अधिकार है ना कि वो ट्रीटमेंट ले सके। ठीक है, और ठीक हो जाए। अब एक तो एक पेशेंट को अधिकार होता है कि वो एक सही और एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ले सके उसकी डिसीज़ के अकॉर्डिंग, और वो प्रायोरिटीज वाइज जो चीज़ उसको हील करने में ज़्यादा हेल्प कर रही है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, उसको प्रायोरिटी वाइज सेट कर सके। ओके, क्या चीज़ बोली मैंने, मतलब कि देखो एक पेशेंट होता है उसको राइट होता है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेने का, और जो मोस्ट सपोर्टिव सर्विसेज है उनको प्रायोरिटीज वाइज सेट करने का। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही रख के चल लो कि एक पेशेंट है ना, उसको एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेने का हक है, और ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो सर्विसेज उसको सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही हैं हील करने में, उन सर्विसेज को प्रायोरिटीज वाइज सेट करने का भी उसको राइट होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो फर्स्ट पॉइंट पे आओ। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमें, द राइट टू अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज इन द सेटिंग दैट इज अ मोस्ट सपोर्टिव, जो चीज़ मैंने बोली। ओके, क्लियर। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर। देखो अब हर पेशेंट है, अलग अलग पेशेंट होते हैं, हर एक पेशेंट की डिसीज़ कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो अब हर एक पेशेंट के लिए जो हर एक पेशेंट होता है उसके लिए क्या होता है, अलग से एक रिटर्न ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। ठीक है, एक रिटर्न ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, और एक उसके लिए जो सर्विसेज होती हैं वो प्लान की जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि हर एक पेशेंट के लिए दोनों चीज़ें अलग अलग, अलग से उसके लिए रिटर्न में जो उसकी ट्रीटमेंट चलते हैं ना वो रिटर्न में रिकॉर्ड अलग से बनता है, और जो उसको सर्विसेज मिलती हैं उनके प्लान्स भी बनते हैं। ठीक है, तो हर एक पेशेंट को अधिकार है कि वो इंडिविजुअली उनको जो ट्रीटमेंट है, रिटर्न ट्रीटमेंट है वो भी मिले, और जो सर्विसेज हैं वो भी प्लान हो उनके लिए। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड राइट है वो यही बोलता है, द राइट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड रिटर्न ट्रीटमेंट और सर्विसेज प्लान। ठीक है, अब चलते हैं हमारे थर्ड राइट की तरफ। ठीक है, तो हमारा थर्ड राइट क्या बोलता है, देखो अब जो पेशेंट है, हमें पता है कि पेशेंट को हम सर्विसेज देते हैं, ठीक है, केयर प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन देते हैं कि वो हील हो जाए, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम पेशेंट को सबसे पहले बताते भी तो हैं कि जो उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको, हर एक ट्रीटमेंट के प्रोसेस के बारे में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास थर्ड राइट है वो यही बोलता है, द राइट टू पार्टिसिपेट इन एंड रिसीव रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। वही जो उसको केयर दी जाएगी उसके ऊपर उसके बारे में पेशेंट को बताया जाए, और जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा पेशेंट को उसके बारे में भी पेशेंट को बताया जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अब देखो अब क्या होता है कि हमारे पास जो पेशेंट होता है ना उसको इतना भी अधिक राइट होता है कि वो किसी भी चीज़ को मना कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर वो बोलेगा कि भाई मुझे अभी मेडिसिन नहीं खानी, तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि तेरे को इसी टाइम मेडिसिन खानी है तो खानी ही खानी है,
ठीक है, वो ट्रीटमेंट के लिए मना भी कर सकता है पेशेंट। पेशेंट को हक है भाई मना करने का, पर एक्सेप्ट कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। अब ऐसा हो पेशेंट दर्द से चिल्ला रहा हो और फॉर एग्जांपल पेशेंट को ऑपरेशन वगैरह आना हो, और या ऑपरेशन के बाद जो उसको इंजेक्शन लगते हैं मॉर्फिन के पेन किलर, पेन को कम करने के लिए, वो पेन से चिल्ला रहा और बोल रहा हो भाई मुझे इंजेक्शन मत दो, और उसको इंजेक्शन ही ना दिए जाए। ऐसा नहीं है, वो इमरजेंसी सिचुएशन है, उसको इंजेक्शन लगेंगे ही पेन को रिड्यूस करने के लिए, तो वो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, फोर्थ राइट भी क्लियर। फोर्थ राइट क्या बोलता है? द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट एक्सेप्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट है, वो थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन सा लग रहा होगा ना आपको देख के, पर ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें बताई हैं इसमें, मैं आपको बताती हूँ। देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला हुआ है, पेशेंट है, अगर तुम पेशेंट को बिना बताए कोई भी ट्रीटमेंट दोगे, उसको बताओगे ही नहीं उसके बारे में, तो वो क्या करेगा? मना करेगा ना लेने के लिए, क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। और ना ही तुम्हारे पास कुछ रिटर्न में है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, ना ही रिटर्न में तुम्हारे पास है कुछ भी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। पर प्रिस्क्राइब कैसे किया हो? ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ तुम पैसे दे के किसी भी डॉक्टर से, जैसे होते हैं ना कि मेरे दुश्मनी निकालने वाले भी चले हुए होते हैं भाई हॉस्पिटल में, ये पेशेंट मर जाए, ऐसे हो जाए, इसके साथ ऐसे हो जाए, तो दुश्मनी निकालो पर्सनल चीज़ों के लिए, तुम पैसे दे के डॉक्टर को खरीदो और भाई उसको गलत ट्रीटमेंट दिलवा दो पेशेंट को। हाँ, वो चीज़ें नहीं, उसके विदाउट रिटन कंसेंट फॉर्म होते हैं, जैसे कि भाई पेशेंट को ये वाला ट्रीटमेंट इस टाइम पे मिलेगा तो मिलेगा, वो डॉक्टर लिख के देते हैं। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है, नहीं तुम उसको बता रही हो, ना तुम उसको एक्सप्लेनेशन दे रही हो किसी भी चीज़ के बारे में जो तुम प्रोसीजर उसके ऊपर करने वाले हो, ना तुम्हारे पास रिटर्न में कुछ है, तो वो मना करेगा ना, उसके पास अधिकार है मना करने का, या किसी भी ऐसी चीज़ को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंटली नहीं लेने का, मेडिसिन वगैरह जो उसको बिना बताए हुए उसको दी जा रही हैं और जिसके ऊपर कोई भी रिटर्न में कंसेंट नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब वॉलेंट्री, अब तुम्हें अब ये पॉइंट जो मैंने बताया आज तो क्लियर होगा, पर तुम्हें ना इन सब चीज़ों में दो चीज़ों में कन्फ्यूजन आ सकती है। देखो, एक तो आ सकती है एक्सपेरिमेंटेशन में, कि एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें जो न्यू आइडियाज़ होते हैं ना, वो मिलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एक्शन और प्रोसेसेस ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स और आइडिया। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि तुम अगर बिना बताए अगर पेशेंट को के ऊपर कोई नया आइडिया अप्लाई करोगे तो वो मानेगा? नहीं मानेगा ना। अब सेकंड जो चीज़ है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, वो चीज़ है वॉलेंट्री रिटन कॉन्सेंट। अरे ये पता क्या है, ये वही है जो मैं आपको बता रही थी। ठीक है, मतलब कि पेशेंट को इन्फॉर्म करना है लीगली रिटर्न में कि तुम्हें ये सर्विसेज दी जा रही हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, आई बात समझ में? चलो, होप सो सबको ये 5 पॉइंट क्लियर होंगे। अब चलते हैं हम सिक्स्थ पॉइंट की ओर। सिक्स पॉइंट क्या बोलते हैं हमें? द राइट टू फ्रीडम फॉर restraint or seclusion except in an emergency situation। अब देखो, बीइंग अ नर्स, हम जो पेशेंट होता है उसके ऊपर किसी भी टाइप की कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। उसको फ्रीडम होता है कि भाई वो किसी भी चीज़ को मना कर सके, और अगर उसको लगे कि ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है तो उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए बोल सके। पर ये तब तक है जब तक कोई इमरजेंसी सिचुएशन की नहीं आ जाती। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो जो चीज़ उसके लिए ज़रूरी है वो होगी ही होगी, अगर पेशेंट चाहे कितना भी मना कर ले। ठीक है, अब सेवन्थ पॉइंट पे आते हैं।
मेरे पास जो 7th पॉइंट है वो क्या बोलता है, देखो अब होता है ना कि जो पेशेंट होता है उसको क्या चाहिए होती है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है, क्योंकि वो आगे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, तो अगर उसको ज़्यादा गुस्सा आया तो वो कुछ भी कर सकता है, मतलब कि उसकी द्वारा की जाने वाली चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब पेशेंट के पास ये अधिकार राइट है कि वो एक अफोर्डेबल, मतलब कि अच्छा अफोर्डेबल रीजनेबल एक जो थेरापेटिक इन्वायरमेंट होता है वो बिल्डअप कर सकें, हो करवाएं उनके पास, जिसमें जो भी प्रोटेक्ट मतलब कि जो होता है ना, हाँ मतलब कि कुछ भी उसके हार्म्स के लिए प्रोटेक्ट हो, मतलब कि कोई भी चीज़ उसको हार्मफुल ना हो, ठीक है। उसको हार्म से बचाने के लिए, हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो रीजनेबल थेरापेटिक इन्वायरमेंट हो वो सेटल किया जाए उसकी आ, आसपास, जो उसकी प्राइवेसी को भी मेंटेन कर सके, ठीक है, समझ आया। द राइट टू थेरापेटिक इन्वायरमेंट दैट अफोर्ड्स रीजनेबल प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म्स एंड अप्रोप्रिएट प्राइवेसी। देखो अब 8th जो राइट है वो है द राइट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर मेडिकल रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब वो कॉन्फिडेंट वाला कॉन्फिडेंट नहीं है, इसका होता है कि सीक्रेट। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट के पास राइट होता है कि जो भी उसकी मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो सीक्रेट रहें, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सीक्रेटली रहे, ठीक है, किसी को ऐसे ही ना बता दी जाए, ठीक है। अब जो हमारे पास 9th पॉइंट है वो क्या करता है कि उसके पास राइट होता है अपने मेडिकल रिकॉर्ड को असेस करने का, ठीक है। अब 10th पॉइंट क्या बोलता है, 10th पॉइंट हमारे पास क्या आता है, द राइट टू असेस टू यूज़ द टेलीफोन और पर्सन। देखो अभी मेंटली इल पर्सन है, उसके पास ऐसा थोड़ी होगा कि उसके पास ये राइट ही नहीं होगा कि वो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता, उसके पास राइट होगा, वो अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकता है और जो उसकी मेल्स वगैरह आती रहेंगी वो भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब 11th वाला जो पॉइंट है वो बोलता है द राइट टू असर्ट ग्रेवियंस इफ राइट इज इनफ्रिंग्ड। ये थोड़ा सा अजीब जैसा है ना, पर जैसा आपको लगता है ना कि अजीब है, वो अजीब नहीं है। देखो अगर किसी पेशेंट के ऊपर लिमिट्स लगाई जा रही हैं उसकी फ्रीडम्स के ऊपर, देखो अगर हम किसी भी चीज़, कोई भी इंसान चाहेगा कि वो लिमिट्स में रहे, चाहे वो पेशेंट है वो चाहेगा कि वो लिमिट्स में रहे, वो तो चाहेगा ना कि उसको फ्रीडम मिले। अगर पेशेंट की फ्रीडम के ऊपर रोक लगाई जा रही है, लिमिट्स लगाई जा रही हैं, तो क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है, ठीक है, इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो यही बोलता है द राइट टू एसर्ट ग्रेवियंस, मतलब शिकायत पर जोर देना, ठीक है, मतलब कि शिकायत कर देना किसी से। अगर इनफ्रिंग्ड का मतलब कि उसके जो लिमिट्स हैं उनके ऊपर कोई रोक लगा रहा है, लिमिट्स फ्रीडम पे अगर लिमिट्स लगा रहा है तो उसको इनफ्रिंग्ड बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, 12th पॉइंट, द राइट टू रेफरल एज अप्रोप्रिएट। तो उसको रेफरल करने का भी एक राइट होगा, अगर ज़रूरत होगी तो वो रेफरल होने का भी उसके पास राइट है। इसी के साथ हमारा एक टॉपिक ख़त्म हुआ, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको और स्टडी रिलेटेड वीडियोस चाहिए, और अगर किसी को भी किसी भी टाइप की, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी कंटेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट कि मैं उस बच्चे की हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।